रेनू दीदी, हम जानते हैं कि अब बहुत देर हो गई है, लेकिन बाबा को उनके पापों की सजा जरूर मिलनी चाहिए। और हमें पूरा विश्वास है कि मुखी जी उन्हें जेल भिजवाकर आपका न्याय जरूर करेंगे। बावरी बिल्कुल ठीक कह रही है। ऐसे आदमी को उसके किए की सजा मिलनी चाहिए, और जब तक मैं हूं ना, तेरे साथ अन्याय करने वाले को मैं छोड़ूंगा ना, जेल भिजवा के रहूंगा। ये भी यहां पर थोड़ी देर में पुलिस आ जाएगी। चल अपनी आंखों तक देख के हाल करता हूं मैं उस नीच इंसान का। चल बावरी, ये क्या सोच रही है? कुछ नहीं, वो हम माँ के बारे में सोच रहे थे। पूरी जिंदगी बाबा के साथ रह के उन्होंने क्या क्या तकलीफें नहीं सही हैं। बाबा अब जेल चले जाएंगे तो माँ का क्या होगा? कैसे रहेंगी वो अकेले? इस पे चिंता की कोई बात ना है। तेरा बाबा जेल जाएगा ना, तो तेरी माँ यहाँ हवेली में हमारे साथ रहेगी। कोई चिंता की बात ना है। ले जाओ इसे, ले जाओ, पकड़ो। मुखी जी, हम आपको मानव तस्करी के आरोप में गिरफ्तार करते हैं। मुखी जी, ये अन्याय मत कीजिए। सजा देने से पहले कम से कम एक बार ये तो जान लीजिए कि मैंने आपकी बहन रेनू को क्यों छोड़ा था। हाँ मुखी जी, न मैंने अपनी मर्जी से और ना ही पैसों की खातिर रेनू को छोड़ा था, बल्कि मैंने तो पूर्वी के कहने पर छोड़ा था आपकी बहन को। हाँ मुखी जी, पूर्वी ने आपकी बहन को कोठे पर छोड़ा था रेनू को। क्या बोले जा रहे हैं बाबा? मुखी जी ये झूठ बोल रहे हैं। हम तो जानते भी नहीं थे कि रेनू दीदी आपकी बहन है। ये झूठ बोल रहे हैं बाबा। फिर से क्यों झूठ बोल रहे हैं? अरे तो अब सच बता देना। सच क्या है, बोलती क्यों नहीं? मुंह में दही जमा रखा है क्या तूने? अरे बुढ़ापे में अपने बाप को क्यों जेल भिजवाना चाहती है तू? मुखी जी, ये आपको सच नहीं बताएगी, पर आप मुझसे सुनिए उस दिन क्या हुआ था। सच सुनिए। बाबा आप यहाँ क्या कर रहे हो? और ये लड़की कौन है? पूर्वी बेटा, ये मुखी जी की बहन है। तेरी ननंद हवेली जाना चाह रही थी तो मैं इसे पहुंचाने जा रहा हूँ बेटा। कोई जरूरत नहीं है इसे हवेली पहुँचाने की। जिस मुखी ने आपकी बेटी को बेइज्जत करके हवेली से निकाल दिया, उस मुखी की बहन की मदद नहीं बल्कि अपनी बेटी की बेइज्जती का बदला लीजिए आप। हम तो कहते हैं इसे किसी कोठे में जाके छोड़ दीजिए ताकि हमें बेइज्जत करने की सजा मिल सके, उस मुखी को अपने किए की सजा मिल सके। पूर्वी बेटा, ये क्या कह रही है तू? मुखी जी तेरे पति हैं, उनका परिवार तेरा परिवार है, फिर उनकी बहन तेरी ननंद के साथ बेटा ऐसे कैसे? हम बदला लेना चाहते हैं मुखी जी से। उन्होंने अपने परिवार को तोड़ने की और उनकी जिंदगी बर्बाद करने का झूठा इल्जाम लगाया है हम पे। जो दूसरों के घर की बेटियों को सजा दे सकता है तो उनके घर की बेटियों को भी तो सजा मिलनी चाहिए ना। अरे बेटा, तभी उन्हें पता चलेगा, उन्हें अपने किए की सजा मिलेगी। ले जाइए इसे और जाके किसी कोठे में छोड़ दीजिए। मुखी जी नहीं, ये झूठ बोल रहे हैं बाबा। अभी क्या उल्टी सीधी बातें किए जा रहे हैं? अब क्यों हमारा बसा बसाया घर उजाड़ने में लगे? मुखी जी बाबा जो कुछ भी कह रहे हैं वो झूठ कह रहे हैं। ये जो कहानी सुना रहे हैं वो मनगढ़ंत कहानी है। हम आपको सच बताते हैं क्या है। मुखी जी जब हम घर से गए तो बाबा हमें रास्ते में दिखे थे। बाबा आप? और
और ये लड़की कौन है? कौन है ये लड़की? तुझे इससे क्या मतलब? अरे तेरे से मेरा रिश्ता उसी दिन खत्म हो गया था जिस दिन तूने हवेली से बाहर फेंकवाया था अपने नौकरों के द्वारा। चुपचाप चली जाए यहाँ से, वरना टांग के साथ साथ गर्दन भी काट दूंगा तेरी, समझी? पर ये लड़की है कौन? ये क्या कर... अरे तू भाग यहाँ से। पापा, पापा, पापा रुक जाइए। पापा क्या कर रहे हैं आप? कहाँ जा रहे हैं पापा? मुखी जी, उस दिन हमने रेणु दीदी का चेहरा भी नहीं देखा था, हमें तो पता भी नहीं था कि रेणु दीदी आपकी बहन है। ये जो कुछ भी कह रहे हैं झूठ कह रहे हैं। फिर बाबा ने हमें धक्का दिया और रेणु दीदी के साथ भाग गए। मुखी जी, हमारा विश्वास कीजिए, बाबा बिल्कुल झूठ कह रहे हैं। इनकी मनगढ़ंत कहानी है, हमने कुछ ऐसा नहीं किया है। बावरी सच कह रही है, जो आदमी झूठ बोल रहा है, झूठा इल्जाम लगा रहा है बावरी पे। इंस्पेक्टर ले जाइए इसे। चल रहे बाकी बात। रुकिए आप लोग। माँ, तू सबको बता कि बाबा झूठ बोल रहे। तू तो जानती है ना बाबा कैसे हैं। तू बता सबको। पूर्वी के बाबा सही कह रहे हैं दामाद जी। जो भी कुछ उन्होंने किया वो पूर्वी के कहने से किया। मुखी जी नहीं, माँ तू झूठ क्यों बोल रही है? माँ तू बता ना, तुझे तो पता है बाबा कैसे हैं। तू तो जानती है ना बाबा कैसे हैं। जो कुछ किया पूर्वी तेरे बाबा ने तेरे कहने से किया। दामाद जी, पूर्वी के कहने से ही आपकी बहन को छोड़ दिया इसके बाबा ने। यही चाहते थे हम पूर्वी, और आज कर भी दिखाया हमने। आज तुम्हारी हार हुई पूर्वी, आज से तुम्हारा किस्सा खत्म। मुखी जी, जब तुम्हें पुलिस के हवाले करेंगे तो तुम्हें सबके सामने झूठ बोलना होगा कि तुमने मुखी जी की बहन को पूर्वी के कहने पर छोड़ा था। सोच लो, बहुत पैसे मिलेंगे तुम्हें और जान भी बच जाएगी तुम्हारी। पैसे मिलेंगे जी? पैसे के लिए तो मैं कुछ भी कर दूंगा। बाप बढ़ाना बेटी, सबसे बड़ी नोटों की बेटी। आप पैसे तैयार करो, मैं तैयार हूं। पर मैं तैयार नहीं हूं। मैं तुम्हें पूर्वी के साथ ये नहीं करने दूंगी। पहले भी तुमने पैसों के लिए पूर्वी को छोड़ दिया था, पर अब उसके साथ ये नाइंसाफी मैं नहीं करने दूंगी। बड़ी मुश्किल से उसकी जिंदगी में खुशियां लौटी हैं। मैं तुम्हें उसकी खुशियां नहीं छीनने दूंगी। चुपचाप खड़ी रहो, वरना गला दबा के मार दूंगा यहीं पे। जी, पैसे के कारण जिंदा है तू, वरना गरीबी और भूख के कारण मर जाती। और कौन सा तेरी बेटी को फांसी चढ़ा रहा हूं मैं? कुछ दिनों जेल में रहेगी, वापस बाहर आ जाएगी। जो मुखियानी जी कह रही है वो करने दे, वरना यहीं मार दूंगा। जी ठीक कह रहे हैं ये। सिर्फ 2 बेटियां ही नहीं है तुम्हारी, एक बेटा भी है। अगर हमारी बात नहीं मानोगी तो जिंदा नहीं देख पाओगी उसे। बेटी या बेटा, चुन लो। जो आप कह रही हैं ये कह देंगे सबके सामने। अब तो मुखी जी किसी कीमत पर तुम्हें इस हवेली में नहीं रहने देंगे पूर्वी। निकाल कर बाहर फेंकेंगे तुम्हें, अपनी जिंदगी से भी और अपने दिल से भी। समेटो अपना बोरिया बिस्तरा, तुम्हारा खेल खत्म। और ये भी किसी की बेटी है, हम इसका दर्द समझते हैं। माँ, तू रेणु दीदी के दर्द की वजह से नहीं, तू बाबा या फिर किसी के डर की वजह से झूठ बोल रही है, हम जानते हैं। माँ, तुझे किसी ने मजबूर किया ये कहने के लिए या फिर धमकाया डराया? तो तू बता ना बाबा। ना हम झूठ बोल रहे हैं और ना ही किसी के डर से बोल रहे हैं, ना किसी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। दामाद जी, आपकी बहन की जो भी दुर्दशा हुई है उसकी जिम्मेदार हमारी बेटी पूर्वी है। तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया पूर्वी? मैंने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा जो तुमने सारी जिंदगी खराब कर दी मेरी? क्यों किया तुमने ऐसा? भाई जी का बदला तुमने मेरे साथ क्यों लिया? बताओ। रेणु दीदी, हम सच कह रहे हैं। मुखी जी, बाबा झूठ बोल रहे हैं। हमें हमारे कान्हा जी की कसम, हमने ऐसा कुछ नहीं किया। वो अपनी मनगढ़ंत कहानियां सुना रहे हैं।
झूठ बोल रही है मुखी जी, हमने कुछ नहीं किया। मुझे विश्वास कीजिए, हम नहीं कर सकते ऐसा। मुखी जी पूर्वी झूठ बोल रही है। मुखी जी मैं बता की बात है। मुखी जी मैं सच बोल रहा हूँ। मुखी जी इधर बता, सच के बता, सच के, वरना तो जान तो मार दूंगा। कुछ नहीं किया मैंने। बोल। छोड़ दीजिए दामाद जी। इसे छोड़ दूं? जो इंसान बावरी जैसी बेटी पर ऐसे घिनौने इल्जाम लगाता है वो आदमी सही ना हो सकता। आपने बावरी को बरसों पाला है ना? पर मैं तो इतने कम टाइम में समझ गया कि बावरी कभी गलत ना कर सकती, और खासकर ऐसा नीच गिरा हुआ काम तो कभी ना। जो इंसान तो पैसों के लिए अपनी बेटी को बोलती बना के छोड़ सकता है, वो पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है। सारा किया धरा इस मक्कार का बावरी पर झूठा इल्जाम लगा रहा है। सच बता दे मुन्ने, बोल। तावाजी मैंने कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया तूने, कुछ नहीं किया तूने। इतना अंधा विश्वास भी ठीक नहीं है मुखी जी। जब पूर्वी की माँ खुद बोल रही है कि ये सब पूर्वी ने किया है, तो फिर इसने किया होगा। और पूर्वी के बाबा लालची मक्कार हो सकते हैं, उसकी माँ तो ऐसी नहीं है। फिर आप उनकी बात क्यों नहीं सुन रहे? भाई जी, सारी सच्चाई जानने के बाद फिर भी आप इस पूर्वी का साथ क्यों दे रहे हैं? आप ही ने मुझे कहा था ना कि जिस किसी ने भी मेरे साथ ये सब कुछ किया है, आप उसे नहीं छोड़ेंगे। फिर अब आप अपनी बात से पीछे क्यों हट रहे हैं? नहीं रेणु दीदी की कोई साजिश नहीं है। जरूर माँ को किसी ने धमकाया होगा, वो मजबूरी में आके ये सब कुछ झूठ बोल रही है। तुमने किसी को कोई सफाई देने की जरूरत ना है। और आज सब कान खोल के सुन लो, बावरी के खिलाफ मैं एक भी शब्द सुनने को तैयार नहीं हूं। अभी कोई कुछ ना बोलेगा। इंस्पेक्टर लेके जाओ इसे, चल। लेके चलो इनको भी। नहीं नहीं, एक मिनट, आप दूर हट जाइए। माँ को कहीं मत जाने दीजिए। मुखी जी, इसमें माँ का कोई कसूर नहीं है। वो पक्का किसी से डर के ये सब कुछ झूठ बोल रही है। वो मजबूरी में ये सब कुछ कर रही है। आप माँ को मत जाने दीजिए। छोड़ दो उनको। तू चल, तेरे थाने में चल। हमें पता है माँ कि आपने हमारा नाम बाबा के कहने से या किसी बहुत बड़ी मजबूरी के कारण ही लिया, और हम सच पता लगा के ही रहेंगे। बहुत बुरा लग रहा है हमें तुम्हारे लिए। इतने सालों के बाद तुम अपने भाई जी से मिली हो, और वो तुम्हारे लिए नहीं बल्कि उस मूलकी के लिए परेशान है। उन्हें तुम गलत और वो मूलकी सही लग रही है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन किसके बारे में क्या सोचता है। मुझे खुशी इस बात की है कि भाई जी ने मुझे इंसाफ दिलाया है। आज जिसने मेरे साथ इतना सब कुछ किया था, वो अब जेल में रहेगा। बस यही चाहिए था मुझे। इतना कुछ किया हमने, पर उस पूर्वी के जाल से रीनू को नहीं निकाल पाए। कोई बात नहीं, और भी रास्ते हैं हमारे पास रेनू को पूर्वी के खिलाफ भड़काने और उसकी दुश्मन बनाने के।
मुखिया जी, जैसा आपने कहा था हमने वैसे ही किया। अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है। मतलब? लो, अपने बेटे को आखिरी बार देख लो। मुखिया जी, हमारे बेटे को छोड़ दीजिए। छोड़ देंगे, लेकिन तुम्हें एक काम करना होगा। पूर्वी से कहना होगा कि वो अपने बाबा को जेल से बाहर निकलवाए। पर आपने पूर्वी के नाम से झूठ बोलने को कहा था ना, फिर भी सजा उसके बाबा को मिली। अब आप ही कह रही है कि उसके बाबा को जेल से बाहर निकालना है। ऐसा क्यों करना है? वो सब जानने की जरूरत नहीं है तुम्हें। अगर अपने बेटे को जिंदा देखना चाहती हो तो वही करो जो हम कह रहे हैं। पर पूर्वी इसके लिए तैयार नहीं होगी। उसे तैयार करना ही तो काम है तुम्हारा। बेटी है तुम्हारी, प्यार से गुस्से से मजबूर करके सुहाग की दुहाई देकर जैसे समझाना है समझाओ, वरना तुम्हारा बेटा गया। मैं पूर्वी से बात करूंगी, मैं उसे समझाऊंगी कि वो अपने बाबा को जेल से बाहर निकलवाए। और एक और बात याद रखना, तुम पे हमारी पूरी नजर है। इन सब में हमारा नाम नहीं आना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो अपने बेटे को जिंदा नहीं देख पाओगे। समझ गई ना माँ? क्या हुआ माँ, तुम रो क्यों रही है? सब ठीक है ना? पूर्वी, तो अपने बाबा को जेल से निकलवा दे बेटा।